हैं, दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अयाम को हमारे लिए बरकतों वाला बनाए और खालिक कायनात प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए। हम गुज़श्ता जुमा पर बात कर रहे थे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत की, शान की, और हमने इस बात को बयान किया कि करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दर वो दर है जहाँ से रब ताला का कुर्ब हासिल होता है। अगर कोई करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर को छोड़ दे और वो ये गुमान रखे कि मुझे रब ताला का कुर्ब हासिल हो जाएगा, तो उसे रब ताला का कुर्ब हासिल नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल उसे होता है जिसके दिल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब हो, और जिस दिल के अंदर हुजूर का अदब होगा उसे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब होगी। जिस दिल के अंदर हुजूर का अदब नहीं है उस दिल को करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब नहीं हो सकती, और ना हुजूर का उस दिल के अंदर इश्क आ सकता है। हुजूर की मोहब्बत उसी दिल के अंदर आएगी जो हुजूर का एहतराम करने वाला होगा, हुजूर का अदब करने वाला होगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जितने भी गुलाम हैं, आप अगर उनकी जिंदगी को पढ़कर देखें तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बाअदब जिक्र करते हुए गुजार दी थी। जिक्र दो तरह का होता है, एक जिक्र खैर होता है और एक जिक्र शर होता है। इंसान की भी जब तारीफ की जाती है ना, तो कहने वाला जब तारीफ करता है तो उसका अंदाज दो तरह का होता है। एक वो उसकी खूबियां बयान कर रहा होता है, या वो उसकी बुराइयां बयान कर रहा होगा, नक्स निकाल रहा होगा, ऐब निकाल रहा होगा। बलागत एक किताब है, ये बच्चों को पढ़ाई भी जाती है, जो दरस निज़ामी करते हैं उलमाए कराम जो बनते हैं उन्हें ये किताब पढ़ाई जाती है बलागत की, जिसका नाम है दरूसुल बलागा। उसके अंदर है दरूसुल बलागा के अंदर है उन्होंने एक शेर लिखा है। उस शेर को बयान क्या कहते हैं, मेरा ममदू ऐसा सखी है, मेरा ममदू कहते हैं जिसकी तारीफ की जा रही हो, कहते हैं मेरा ममदू ऐसा सखी है, ऐसा करीम है, जब मैं उसकी तारीफ करता हूं सारा जमाना मेरे साथ तारीफ करता है। जब मैं उसकी तारीफ करता हूं तो सारा जमाना मेरे साथ तारीफ करता है। और आगे वाला जो जुमला है ना, वो कहते हैं वाइदा लुमतुहु वाहदी, फरमाते हैं कि जब मैं उसकी बुराई बयान करता हूं तो मैं अकेला ही रह जाता हूं, कोई मेरे साथ उसकी बुराई करने के लिए तैयार नहीं होता। यहां से वो नतीजा अखज़ करते हैं कि जब तारीफ करने वाला जिसकी तारीफ कर रहा है वो तारीफ का हकदार हो तो फिर जमाने वाले नक्स नहीं निकालते बल्कि उसकी तारीफें बयान करते हैं। ये तो एक दुनियादार बंदा है ना, कि अगर वो इतना अच्छा है, इतने सोने अखलाक का मालिक है, इतनी अच्छी सीरत का मालिक है, तो सारा जमाना उसकी तारीफें बयान करता है। तो आप अंदाजा लगाएं, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात को सजाया है, जिसके लिए ये सारे जिक्र बनाए हैं,
जब उसकी तारीफ की जा रही होगी तो फिर बताएं सारा जमाना उसकी शान बयान करेगा या नहीं करेगा? फिर जमाने वालों को क्या हक पहुंचता है कि जिसकी शाने, जिसका मकाम खुद खालिक के कायनात बयान फरमा रहा है, वो उसके ऐब नक्स निकाले। इसलिए हम अहले सुन्नत व जमात ये अकीदा रखते हैं, हम हुजूर के अंदर ऐब नहीं निकालते, नक्स नहीं निकालते, बल्कि हम हुजूर की शान बयान करते हैं। बल्कि हमारा तो गैरत की दुनिया का सुल्तान इमाम मोहम्मद रिज़ा, जब उसने बात की तो उसने भी कमाल ही कर दिया। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाही से हैं बरी, वल्लाह मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, वल्लाह मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, बल्कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, और सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। या रसूलल्लाह सरवर कहूँ कि मालिक कहूँ? मालिक को मौला कहूँ तुझे। अल्लाह हज़रत ने कमाल कर दिया। या रसूलल्लाह फिर मैं तो बात यहाँ पर आकर खत्म करता हूँ, तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाही से हैं बरी। या रसूलल्लाह आपके अंदर ऐब वाला वास्फ तो रब ने रखा ही नहीं है, तो फिर मैं अब क्या कहूँ? वल्लाह मेरे शाह, अल्लाह की कसम मेरे शाह ऐ मेरे सरदार, पता नहीं मैं क्या क्या कहूँ तुझे, मुझे खुद समझ नहीं आ रही मैं तुझे क्या कहूँ। रब ने तुझे बनाया जो ऐसा। बल्कि चलो आगे वाली बात कर लेते, ये तो थी ना इमाम मोहम्मद रिज़ा की बात, हम कर लेते हैं हुजूर की बारगाह के अंदर खड़े होकर काफिरों को मुंह तोड़कर जवाब देने वाले हुजूर के सनाखा जनाब हजरत हसन की बात, जो हुजूर की मजलिस में खड़े हैं और यही बात बयान कर रहे हैं और अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ व खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाओ। अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह व अहसनु मिनका, ये तो आंख आंख का फर्क है ना, बंदे के पास आंखें तो हैं पर आंख आंख का फर्क है।
आंख आंख का फर्क है। अबू बकर पाक की आंख को हुजूर को देख के अर्ज करें या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो जाए, और वही आंख किसी और के पास भी है, और जब वो हुजूर को देखता है तो कहता है नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मुस्तफा को कत्ल कर दो, मुस्तफा को खत्म कर दो। और वही आंख हजरत अली पाक के पास भी है, जब हुजूर को देखते हैं अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मेरा सब कुछ आप पे कुर्बान है। बिलाल पाक के पास भी आंख है, जिस आंख के साथ वो देखते हैं अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह ये तकलीफें तो कुछ भी नहीं है, आपके नाम पे मौत भी आ जाए बिलाल मौत को भी गले लगा लेगा। वही आंख बाकियों के पास भी है जो हुजूर के मुखालिफ हैं, उनके पास भी है, लेकिन यही आंख पीर मेहर अली शाह के पास भी है, जिसने आकर ये बात कह दी किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जा अड़ियां हुण मेहर अली की आखना सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मेहर अली हुण वेख के हुजूर नु आखेगा सुबहान अल्लाह, मां अजमला का मां आसाना का मां अकमला का। ये तो आंख आंख का फर्क है ना। और यही आंख हुजूर को देखे और फिर अहमद रिजा की आंख हो तो वो अर्ज करता या रसूलल्लाह तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और यही आंख अगर जनाब गाजी इल्मुद्दीन के पास हो तो वो फांसी के फंदे की तरफ जाते हुए लड़खड़ाता नहीं है, बल्कि दौड़ कर जाता है। पूछने वाले पूछते हैं इल्मुद्दीन जल्दी क्या है, तो जवाब देता है तुझे पता नहीं है जिनके लिए यहां आया हूं वो वहां आए हुए हैं। ये तो आंख आंख का फर्क है ना। और यही आंख जनाब गाजी मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह के पास हो और फिर वक़्त का गवर्नर हो और फिर हुजूर का गुस्ताख हो, सीने के अंदर 27 गोलियां उतार कर बताते हैं भाई हमें ये नौकरियां प्यारी नहीं है, हमें ये सरकारी माल प्यारा नहीं है, बल्कि हमें तो सरकार प्यारे है। और यही आंख व्हील चेयर पे बैठे हुए बाबे के पास हो और फिर वो पूरी दुनिया के अंदर हुजूर की जब बात करता है तो यही कहता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर मुझसे कोई आकर पूछे तो मैं यही कहूंगा इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये तो आंख आंख का फर्क है ना। और ये आंख है हजरत हसन की, बैठे हैं हुजूर के पास और हुजूर खुद फरमाते हैं। और ये हजरत हसन वो हैं जिनके लिए जब ये नात पढ़ते हैं ना हुजूर की, हुजूर खुद दुआ करते हैं या अल्लाह अल्लाहुम्मा अय्यदहु बिरूहिल कुदस, ऐ अल्लाह हसन मेरे दुश्मनों को जवाब देता है, मैं तेरी बारगाह के अंदर दुआ करता हूं हसन की रूहुल कुदस के जरिए मदद फरमा। इसका एक तो मतलब ये भी निकलता है जहां पर हुजूर का जिक्र करने से मकाम मिलता है, वहीं हुजूर के दुश्मनों को रगड़ा लगाने से भी मकाम मिलता है। वरना हजरत हसन जो हुजूर की शान बयान कर रहे हैं, हुजूर का मकाम बयान कर रहे हैं, और जवाब किसको दे रहे हैं? काफिरों को। काफिर कहते थे ना हमारी तरह ही है, हमारे जैसा ही है। हजरत हसन ने देखा कि नहीं नहीं ये तो उल्ट जा रहे हैं। ऐ हसन बता अब तू क्या कहता है? हजरत हसन हुजूर की बारगाह के अंदर कहते या रसूलल्लाह इजाजत हो तो मैं जवाब दूं इनको। फरमाया दो। हजरत हसन खड़े हुए अर्ज गुजार होते या रसूलल्लाह वासन मिन कलम तरकत ऐनी, या रसूलल्लाह अगर मुझसे ये पूछे ना आपका मकाम क्या है तो मैं यूं कहूंगा आज तक मेरी आंख ने आप जैसा सोना देखा ही नहीं है। वह अजमल मिन का लम तली दिन निसाओ, या रसूलल्लाह ये आंख देखती तो तब ना जब किसी माँ ने पैदा किया होता। या रसूलल्लाह आज तक किसी माँ ने ऐसा सोना पैदा ही नहीं किया है। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, या रसूलल्लाह मुझसे आकर कोई पूछे आपका मकाम तो मैं यूं कहूंगा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। और फिर अगर वो मुझसे पूछे ना तो मैं यूं कहूंगा का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, जैसा जैसा आप चाहते गए रब ताला वैसे वैसे आपको बनाता गया। ये हजरत हसन हुजूर की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं। और मैं यहाँ एक साथ बात भी कह रहा हूं, रह ना जाए। कुरान पाक के अंदर रब ताला ने बयान फरमाया है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम। फरमाया
वो जात है, यानी रब ताला ने अपनी तरफ इशारा किया। रब ताला फरमाता मैं वो जिसने तुम्हारी सूरत को तुम्हारे माँ के रहम के अंदर बनाया है। हम तमाम की सूरतें माओ के रहम के अंदर बनी है। तो जो है हम तमाम की सूरतें माँ के रहम के अंदर बनी है। हजरत हसन क्या फरमा रहे हैं? हजरत हसन अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह हर एक की सूरत माँ के रहम के अंदर बनी है, पर जब आपकी बारी आई है ना, का अन्ना का कद खुलिकता का मातशा, जैसा जैसा आप चाहते गए रब वैसा वैसा बनाता गया है। इसीलिए तो पीर मेरे शाह फरमाते थे इस सूरत नु मैं जान आखा, इस सूरत नु मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा के रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो बनिया सब शान। सुभान अल्लाह। ये है मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनकी बात को अहमद रिजा बयान करते हुए कहते या रसूलल्लाह तेरे तो वस्फे है बेतना ही से हैं बरी, वल्लाह मेरे शाह मैं क्या 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 कहूं तुझे। या रसूलल्लाह मैं क्या क्या आपको कहूं, आपको रब ने शान इतनी अता फरमाई। और आज लोग बैठ जाए नक्श निकालने के लिए कि हुजूर के अंदर फलाएब देखो फलाएब देखो फलाएब देखो। मैंने कहा ये कौन सा जिक्र है? ये जिक्र है हुजूर का कुर्ब नहीं देता, बल्कि हुजूर से दूर कर देता है, बल्कि हुजूर से ही नहीं रब ताला की बारगाह से भी दूर कर देता है। और मैं ये बड़े वसूख के साथ बात कर रहा हूं, अगर कोई बंदा चाहता है ना कि मुझे रब का कुर्ब मिल जाए, मैं रब के करीब हो जाऊं, वो सोने मुस्तफा के करीब हो जाए, रब ताला उसे अपना कुर्ब अता फरमा देगा। पक्की बात है। जो बंदा चाहता है मुझे रब ताला के आहिस्ते मिल जाए, मकाम मिले, शान मिले, वो हुजूर का गुलाम बन जाए, हुजूर का दीवाना बन जाए, हुजूर का आशिक बन जाए, रब ताला उसे मकाम अता फरमा दे। ये वैस को मकाम मिला है तो किस वजह से मिला है? सारी जिंदगी तो मां की खिदमत करते रह गए, लेकिन दिल के अंदर तड़प थी, हुजूर की मोहब्बत थी। रिश्तेदार भी नहीं है, हमसाया भी नहीं है, एक शहर का भी नहीं है, एक मुल्क का भी नहीं है। शहर अलग, कराबत अलग, बस्ती अलग, लेकिन उसके बावजूद हुजूर फरमाते हैं मुझे करन से मोहब्बत की खुशबू आती है। या रसूलल्लाह इधर आपके रिश्तेदार हैं, अबू लहब भी, अबू जहल भी है, और बड़े बड़े आपके रिश्तेदार आपके पास हैं। या रसूलल्लाह इनकी खुशबू नहीं आती? नहीं आती। क्यों नहीं आती? इनके दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत नहीं है। पता चला हुजूर के करीब भी हो, मोहब्बत ना हो, पल्ले कख भी नहीं। मैं अगली गल कर लवां, रह ना जावे। साडे बाद जांदे ना बेली हज करन वास्ते या उमरा करन वास्ते, जदों जाणगे हज करन वास्ते या उमरा करन वास्ते, जदों उत्थे जांदे ते जा माहौल वेखदे ना, तो उत्थे फिर रत्ते रुमाल ते खटियां चादरां, सुभान अल्लाह। जदों उन्हां दा चलना फिरना वेखदे ने तो वो वापसी आते हैं, लो जी हम तो उधर देख कर आए, उधर तो निजाम भी और वो ऐसा ऐसा करते हैं, वो ऐसा ऐसा करते हैं। हम उनको कहे नहीं जनाब वो उनका अकीदा दुरुस्त नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो हमें आकर वापसी कहते हैं मौलाना साहब अगर उन्हों का अकीदा चंगा नहीं तो हजूर ने उन्होंने कोलों नेड़े रखा होया, वो एवें उत्ते खिदमत करते बदे, अगों सानू जवाब लभदा, वो एवें उत्थे बदे। तो मैं कह जो अगर तुहाडे नजदीक नेड़े रहण वाला घनी शान वाला हुंदा है, मुड़ अबू जहल तो वड्डा तो मुड़ तुहाडे नजदीक कोई शान वाला होया ही ना। उन्होंने तो मुड़ तुहाडा शेखुल हदीस होना चाहिए, कोई मुफस्सिर मुहद्दिस होना चाहिए। अगर आपके नजदीक ये तराजू है कि जो करीब होगा वो ज्यादा शान वाला होगा, मुड़ अबू लहब तो ज्यादा चंगा, तो तुहाडा कोई बेली होया ही ना। ये जो उधर पास फिरते हैं ना,
इधर नहीं आना, इधर नहीं आना, इधर आओगे तो शिरक हो जाएगा, इधर आओगे तो शिरक हो जाएगा, यहाँ आओगे तो शिरक हो जाएगा। और इनके दिल के अंदर मोहब्बत नहीं है। और मोहब्बत होगी तो हुजूर का कुर्ब हासिल होगा, वरना पास रह भी ले, मर भी जाए तो फिर भी फायदा नहीं है। इमाम अहमद रिजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह गए ना जब हुजूर के रोजा मुबारक पर, हम तो जाते हैं ना पांव पे चलकर, अहमद रिजा पता है कैसे गए, किसी ने पूछा हुजूर आप ऐसे क्यों जा रहे हैं, बताए ना आपने क्या जवाब दिया, फरमाया मैं इस काबिल कहां कि अपने पांव पे खड़ा होकर हुजूर के रोजा के सामने खड़ा हो जाए। ये अदब होता है। ये बातें आम बंदे को समझ नहीं आती, ये इश्क वालों को समझ आती हैं। यार बंदे की बस की बात नहीं होती। आज इस बात पे रोला पड़ा हुआ है, वो जी बताएं जी फिर मदीना अफजल है कि मक्का अफजल है, मदीना अफजल है कि मक्का अफजल है। मैं क्या कोई गल पूछने वाली है, जिथे हुजूर है वही अफजल। और नहीं जी हम तो ये देखते हैं कि रब ताला बयान फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत इल्लुम बिहाज़ल बलद, यहाँ कसम तो है मक्का शरीफ की उठाई जा रही है, तो आप कहते हैं मदीना अफजल है। तो जिसका जिक्र रब कुरान में फरमा रहा वो अफजल हुआ, तो आप कैसे कह देते हैं कि मदीना अफजल हुआ। मैं कह एक सौखा जिहा मसला है, हर एक बंदा जानदा है, तुहाडे मौलवी भी जानदे उसे। तवज्जो है, इमाम होंदा ना इमाम, इंदा ए जिथे खड़ोंदा ना नमाज पढ़ावन वास्ते, मिसाल दे तौर ते ए साफ दे विच इमाम खड़ा है, ए जेड़ी साफ पई है इंदे विच इमाम खड़ा है, ते इंदे तो जेड़ी पिछली साफ है ना, इंदा सवाब सारियां साफा नालों ज्यादा है। ये मसला है। और ये मेरी तेरी फजीलत नहीं है, ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद फजीलत अता फरमाई है। जिथे इमाम होवे, इमाम दी जेड़ी पिछली साफ होंदी है उनदा सवाब ज्यादा है। फिर अगला मसला भी मैं नाल बयान कर लवां, बड़े स्वादी गल है बई जेड़े सज्जे पासे वाले होंदे ना, फिर उन्हां दा मकाम घना है। फिर उस तो बाद आ खब्बे पासे वाले, हुण थोड़े तवज्जो रखा है, सुभान अल्लाह। नतीजा कड़सा स्वाद भी उसी, जिथे इमाम खड़ा होवे, जिथे इमाम दा मुसल्ला होवे, उंदे तो पिछली वाली साफ दा की हुंदा है सवाब सारियां साफा नालों ज्यादा। मिसाल दे तौर ते इंज कर लवो, हुण इमाम आ ऐस साफ उत्ते, इमाम नूं औ साफ दे उत्ते मुसल्ला ना होना पै गया, ते जेड़ी पिछली साफ होई सवाब टुर गया नाल। चलो वहीं कर लेने हैं जी, अंदर बैठे से इत्थे इमाम खड़ोता, इत्थे सवाब आ, इमाम दा मुसल्ला चाया बाहर जांदे रिया से, वो सवाब की दे गया। तुसी तवज्जो रखनी है, मसला करना इंशाअल्लाह ठाठ बाज जासी। सुभान अल्लाह। इमाम दा मुसल्ला चाया बाहर लै गया से, ओ थड़े ते पा दिता, सवाब भी नाल टुर गया। कोई मौलवी आके जनाब सवाब तो यहाँ पर था, ये सब पहली थी, सवाब तो यहाँ पड़ा है, आप वहां क्या करने गए। जवाब दिसाया मौलाना, और जिथे मुसल्ला जावे उनके पिछू जेड़ी साफ होवे सवाब उत्थे हुंदा है, जिथे मुसल्ला जावे जेड़ी पिछली साफ होवे सवाब उत्थे ज्यादा हुंदा है। हुण बड़ी तवज्जो दे नाल मसला याद रखना ते सुनना ते समझना। मैं आका हुजूर मक्के विच आए, हजूर मक्का विच मकाम मक्का दा ज्यादा हा, हजूर मदीने गए रब ताला ने मकाम ही मदीने दा वधा छड़िया। जिथे जिथे इमाम उत्थे उत्थे मकाम। मैं आखा इत्थों दा इमाम होवे, ए जेड़े पासे जावे सवाब उदों नूं टुरदा जांदा है। ओ मौलवी तैनूं अजे गल समझ नहीं आई, जेड़े सारे नबियां दा इमाम है, सारे जहान दा इमाम है, जेड़ी सारी कायनात दा सुल्तान है, ओए ओ जिथे जिथे जावे उत्थे सवाब क्यों नहीं जा सकदा, उत्थे फजीलतां क्यों नहीं जा सकदियां। ता अहमद रिजा आखदा ओए तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। तू आना भाई मक्के दा मकाम गणा है, मैं आना जिथे हुजूर है उस जगह दा मकाम गणा है। मैं मुड़े एक शेर भी पढ़ लवां नाल, तवज्जो वे तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहमद रिजा दा शेर मेरे काबू आ गया, सुभान अल्लाह। बाबे धूड़ काट दी। अहमद रिजा को किसे पूछा ना बाबा जांदा पिया तू आई,
काबा शरीफ वाली साइड दे किदे दी तैयारी है? फरमाया मैं मदीने जांदा पिया। करन की जांदे पियो? आज हो सका रहन दियो ना लवो मदीना शरीफ दा, ए काबा शरीफ दा, भाई मैं उधर जांदा पिया, मदीने दा ना लवो। अहमद रिदा भी अगो फिर तड़कड़ा बंदा। फरमाया मौलवी दास क्यों ना लवा? हो सका ता ना लवो अब मक्के दा मकाम गणा है। आपने फरमाया किवें? हो सका इस वास्ते कि मक्के दियां कसमां रब चाहिए। आपने फरमाया बड़ी गल है। फरमाया मुड़ मैं भी एक तेन मसला दसा, हो सका दस। आपने फरमाया मैनू ए दस, तवज्जो रखा है सुभान अल्लाह, जदों हजूर पैदा होए मक्का की करदा पिया? ओ मौलवी कित्थों मन्ने, ये तो सुन्नी मनदे ना भी हजूर दी आमद ते हर शै जुम्मी, दूसरा कित्थों जुम्मे? जिंदे दिल दे विच हजूर दी मोहब्बत नहीं, उन्होंने कित्थे दिल करना है कि मैं हजूर दी शाना बयान करा? वो शान तो यो बयान करती जेड़ा हजूर नूं मनदा हो सी। आपने फरमाया मैनू दस जदों हजूर पैदा होए ने मक्का की करदा पिया? तू तां ना मक्का बड़ी शान वाला, ते मैं भी आना मक्का बड़ी शान वाला, पर ए दस जदों हजूर आए ते मक्का की करदा पिया? ए काबातुल्लाह शरीफ वाला, काबातुल्लाह शरीफ इंदे विच की माहौल आ? हो सका काबा शरीफ वो ऐसे ही था जैसे होता है। आपने फरमाया ऐसे नहीं, वो बात बयान कर। उसने कहा कौन सी? फरमाया आ तुझे मैं बताऊं। आज सुबुलुल हुदा के अंदर इमाम साहब बयान फरमाते हैं, जब हुजूर की विलादत हुई काबातुल्लाह शरीफ हुजूर की आमद पर 3 दिन 3 रातें झूमता रहा है। हुजूर की आमद पर 3 रातें झूमता रहा है। मैं आगे वाली बात कर लूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु हजूर के दादा जान, सुभान अल्लाह, आप फरमाते हैं मैं काबातुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहा था, मैं काबातुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहा था। फरमाते हैं तवाफ करते करते मैंने देखा ये जो काबातुल्लाह शरीफ है ये सजदे के अंदर झुक गया है, ये सजदे के अंदर झुक गया है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये क्या बात, ये तो काबातुल्लाह है, सारी दुनिया जो है ये इसकी तरफ आती है तवाफ करती है और ये इधर झुका हुआ है। आप फरमाते हैं लोगों मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, और ये तो काबा है, लोग इसका तवाफ करते हैं, लोग इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, और ये काबा आज झुका हुआ है, ये इधर झुका हुआ है, सजदे के अंदर है। वजह क्या है? आप फरमाते हैं लोगों जब मैं वहां से निकला हूं, मैं बाहर गया, क्या मंजर देखता हूं, आज काबातुल्लाह आमना सलामुल्लाह अलैहा के घर की तरफ झुका हुआ है। ये काबातुल्लाह आमना सलामुल्लाह अलैहा आपके घर की तरफ झुका हुआ है। आप फरमाते हैं मैं गया, पूछा आज मामला क्या है? बताया गया हो अब्दुल मुत्तलिब तुझको मुबारक हो, और आज तुझे मुबारक देने के लिए सिर्फ हम नहीं है, बल्कि आज मुबारक देने के लिए हर मोहब्बत वाला तेरे पास आ रहा है। और वजह क्या है? किस चीज की मुबारक दे रहे हो? ओह अब्दुल मुत्तलिब है, और आज तेरे घर के अंदर नबियों के सुल्तान की आमद हो गई है। आज नबियों के सुल्तान की आमद हो गई है, और ये काबातुल्लाह जिसको लाल रुमाल वाला भी झुकता है, जिसके सामने हर एक जाकर झुकता है। अहमद रिजा कहते हैं बताना अगर काबा का मकाम बड़ा है तो ये काबा आज क्यों झुका हुआ था? वो जवाब मिलेगा, काबा भी बता रहा था ओ लोगों सारी दुनिया मेरा
तवाफ करती है, सारी दुनिया मुझे काबा मानती है। आज कायनात के अंदर वो जलवागर हो गए हैं जो काबे का भी काबा है। अहमद रिजा ने कलम उठाया, फिर बाबे ने कमाल कर छड़िया। आ फरमाते हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। ओ काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा। अहमद रिजा, इस कौम को अहमद रिजा समझ नहीं आया, उस कौम को हुजूर दी शान कितने समझ आनी। अहमद रिजा कहता है काबा वेख लिया जे उरा, आज आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। काबा वेख लिया ने, आ हुण काबे दा काबा वेखो। उस अहमद रिजा को पूछ दे सरकार की दे, फरमाया मदीना दे। ਉਹਦਾ ਕਹਾ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕਾਬਾ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਬਾ ਵੀ ਝੁਕਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮਕਾਮ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਬੇ ਦਾ ਮਕਾਮ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, काबातुल्ला शरीफ ਨੂੰ भी मकाम मिला है ना तो मेरे मुस्तफा दी वजह दे नाल मिले। ये वही काबातुल्ला है जिस दे विच बुत टंगे हुए ने, मेरे मुस्तफा है। सारे बुतां नूं तुरडा के हुजूर ने काबातुल्ला दी अज़मत नूं बयान फरमाया। और मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ कायनात वालेओ जेड़ा काबातुल्ला दा तवाफ करेगा, फरमाया रब ताला दी रिज़ा दे वास्ते, फरमाया रब ताला उन्हें गुनाहां तों इंज पाक कर देगा जिवें उसने गुनाह कीता ही नहीं है, जिवें उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। तो फिर कित्थे गए वो लोग जेड़े आखदे ने नहीं जी हजूर दे रोज़े ते जामण दी ते कोई लोड़ नहीं, बस जाओ तुसी मक्के दे विचों हो ते वापसी आ जाओ, काबातुल्ला शरीफ दी ज़ियारत करके वापस आ जाओ। मैं कहा रब ताला नूं पता हा, रब जानदा ए जियां गल्लां होवणियां। रब ताला ने पहले आदे पाक कलाम में फरमा दिता, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूला लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। फरमाया मेरा हबीब आदे गुलामां नूं दस दियो, आदे उम्मतियां नूं दस दियो, ए आदि जाना उत्ते जुल्म करन गुनाह कर बैठन, इन्हां नूं रस्ता दस दियो, जाऊका ए तेरे बूहे ते आ जावन, ए तेरे बूहे ते आवन। फस्तगफिरुल्लाह फिर अल्लाह दे कोल वे बख्शिश तलब करन, मेरा सोना वस्तगफर लहुमुर रसूल फिर मेरा हबीब तू सिफारिश करी, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ए आणगे तेरे बूहे ते मंगेगा तू, तेरे सदके मैं इन्हां दे गुनाह माफ फरमा देंगा। दुआ फरमाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू सारियां नू सही माना दे विच दीन इस्लाम नू समझन और उस ते अमल पैरा होने दी तौफीक नसीब फरमाए।